हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोनबिट्स। तो गाइज आज है हमारे पास ओप्पो पैड एयर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ओप्पो पैड एयर बहुत ही देखने में सही लगता है और ये लाइट वेट है। यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और ये हमारे पास 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स की, यानी कि इस आईपैड को आपको लॉक करने होता है तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ की दी गई है, बट आप ऐसे ड्यूअल टैप करो और आपका आईपैड जो डायरेक्टली लॉक हो जाए, वो फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जाना होगा सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल टैप टू लॉक, इसको आपको सिंपल इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ड्यूअल टैप टू वीक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको भी इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा पैड ऐसे पड़ा होता है और ऐसे आप ड्यूअल टैप करते हो तो हमारा पैड जो ऑन हो जाता है और ऐसे ड्यूअल टैप करते हो तो डायरेक्टली यहाँ से ऑफ भी हो जाता है। तो गाइज ये था पहला फीचर्स, आपको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसे आप ड्यूअल टैप करके भी नोटिफिकेशन वगैरह जो चेक कर पाओगे। और गाइज ओप्पो पैड के अंदर आप खुद कस्टमाइज सारी चीज़ें जो कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो ये सारे यूआई के कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हम फर्स्ट वाला डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। और गाइस जैसे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक वॉलपेपर्स देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको इनमें से कौन सा वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, आप कोई भी एक जो पर्टिकुलर चूज़ कर लीजिए। हम ये वाला रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ कर देना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। आप कहाँ पे इस वॉलपेपर को रखना चाहते हो, तो हम दोनों पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे सेव कर देना है। तो हमारा वॉलपेपर जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप फंट वगैरह जो चेंज कर सकते हो, फिलहाल रोबोट है। और यहाँ पे आप ओप्पो सेंस भी कर सकते हो, आपको ये वाले फंट चाहिए तो ये वाले भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेटिंग्स, यहाँ पे जो आइकन है उसकी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 6 इफेक्ट अलग अलग अवेलेबल है, 6 आइकन स्टाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है आप रख सकते हो, जैसे कि विंडोज़ तो हम ये वाली रख लेते हैं और बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कंट्रोल पैनल आप ओपन करते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी चेंज हो चुका है। और गाइज बात करते हैं यहाँ पे दो ऐप्स आपको एक साथ चलानी है तो आप कैसे चला सकते हो। जस्ट एग्जांपल हमने ये फाइल जो ओपन कर लिया और कैलेंडर। तो गाइज यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रही है उसको ओपन करना है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे गाइज यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फाइल जो ओपन है और यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल काइन मास्टर फिलहाल सपोर्टेड नहीं है, नहीं तो आप काइन मास्टर भी चला सकते हो और फाइल भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप इस आईपैड के अंदर दो ऐप्स एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको ब्राउजरिंग करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जो स्टार्ट है, यहाँ पे फाइल भी हमारी ओपन है और यहाँ पे आप ब्राउजरिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ऐड करनी है तो एडिट का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूल्स, यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे आप चाहो तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ऐप्स, जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसको सिंपली यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो बार बार आपको उस एप्लीकेशन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से जो वो इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। और गाइज बात करते हैं कंट्रोल पैनल की, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें जो ऐड करनी तो कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल ऐप लॉक, तो आप चाहो तो इसको यहाँ लेके छोड़ सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन लॉक भी आ चुका है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो स्क्रीन डायरेक्टली लॉक हो जाएगी। तो ये फीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइज बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन, फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो पुल डाउन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रावर।
और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन शो नोटिफिकेशन, यानी कि आप चाहते हो कि आपका पैड जो ऐसे लॉक रहेगा और यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो ना हो, तो यहाँ पे आप डोंट शो कर सकते हो। तो अभी आपका पैड ऐसे लॉक रहेगा तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी, यहाँ पे ओनली फॉर टाइम ही दिखाएगा। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज फिलहाल शो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको कुछ अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आपको बैटरी परसेंटेज किस तरीके से शो करवाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी स्टाइल, तो यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल जो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ऐसे राउंड शेप में रखना है तो भी, और डोंट शो करना है तो भी। फिलहाल ये वाली हम जो रख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इससे क्या होगा कि जब भी आप इसके अंदर डेटा ऑन करोगे वाईफाई से, तो आपकी डेटा स्पीड कितनी प्लस माइनस हो रही वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आइकन कुछ इस तरीके से शो हो, या तो डायरेक्टली नंबर में शो हो या डोंट शो ना ही हो। तो आप इसमें से जो चाहो वो रख सकते हो, हम आइकन ही शो कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैड गेस, यहाँ पे गेस आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आपका जो वो मैसेज वगैरह आता है तो उसके अंदर आपको नंबर्स चाहिए या डॉट चाहिए, उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, नंबर और डॉट दोनों ही सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक जो सिलेक्ट कर सकते हो। और गाइज इसी ओप्पो पैड के अंदर आपको असिस्टिव बेल जो इनेबल करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जाना होगा सेटिंग्स में, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टिव बेल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो इनेबल हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से मेनू आ जाएगा। यहाँ पे गाइस जैसे आप एक बार टैप करते हो तो आप डायरेक्टली जो स्क्रीन पे बैक आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ, यानी कि आप सोने का समय यहाँ पे आप जो तय कर लो। आप रात को 10 बजे सोते हो या सुबह 7 बजे उठते हो तो इसको आपको इनेबल कर देना है। तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका पैड जो है वो ऑफ हो जाएगा और उठने के टाइम आपका पैड जो है वो ऑन हो जाएगा। तो गाइज़ ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और फ्रेंड्स इस पैड के अंदर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको आप ठीक करना चाहते हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरा पैड के सेटिंग्स जो आपको रीसेट करना है, तो यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रीसेट डिवाइस का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट ऑल सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, अगेन रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो हमारे पैड के जितने भी सारे सेटिंग्स हमने ऐसे वैसे किए वो सारे ठीक हो जाएंगे और जैसे कंपनी में से नया लाए थे ठीक वैसा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सेटिंग्स जो कम्प्लीटली रीसेट हो चुके हैं। अभी आप जैसे कंपनी में से लाए थे और जितने भी इसके अंदर सेटिंग्स थे ठीक वैसे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थे इसी ओप्पो पैड के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको काम आ सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।